वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2008 में आई स्कोवल मूवी के बारे में बात करेंगे। बट वीडियो में आगे जाने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। दोस्तों, रिसेंटली हमने एक नया चैनल ओपन किया है जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा, जिधर आप जाकर उस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली आप सभी को उस चैनल के अंदर थोड़ा सा एजी, डिस्टर्बिंग एंड बीट ऑफ क्रीपी कंटेंट देखने को मिलेगा, जो आपको अब इधर हमारे मेन चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। तो आप सभी जाइए और उस चैनल को चेकआउट करिए, जहाँ पर हमने पहले से ही 2 वीडियो डाल रखी हैं। अगर कुछ अच्छा लगता है देन प्लीज उस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब भी करना, जो कि मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बाकी इस चैनल पे तो वीडियोस वैसे ही आते रहेगी। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग एक बहुत ही इंटेंस एंड काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टिंग सीन को दिखा कर होती है, जिसमें हम सभी ही मूवी की शुरुआत में किसी रिक नाम के एक मिडिल एज आदमी को देख पाते हैं, जो कि ये न्यू ऑरलैंड से अपनी कार में बैठकर जर्सी की तरफ ही जा रहा था। तो तभी ही इसकी कार अनफॉर्चुनेटली रोड पे पड़े हुए निडल्स की वजह से, आई मीन कुछ लोहे की कील से टायर फट जाने के कारण बीच रास्ते में ही खराब हो जाती है। जिधर अभी इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ रिक के अलावा, जैसा कि हम सभी देख ही सकते हैं, एक भी सिंगल बंदा मौजूद नहीं था। तो खैर, अब इस ट्रिक के सिचुएशन को देख रिक वो बस किसी को फोन लगाकर अपनी मदद के लिए इस सुनसान से दिखने वाली जगह पे ही बुलाता। तो तभी ही उससे पहले ठीक इसके पीछे की तरफ से बेसिकली कोई ब्लैक कार के अंदर बैठा हुआ आदमी रिक को मिडल ऑफ नोवेयर इस सुनसान सी जगह पर फंसा हुआ थे अपने साथ चलने के लिए कहता है, ताकि वो लिफ्ट देकर इसको छोड़ सके। तो अब उस आदमी की इन बातों को सुन रिक ये बिना कुछ सोचे समझे सीधे उस आदमी के पास उसकी कार की तरफ चले जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इससे बेटर और कोई ऑप्शन फिलहाल की कंडीशन को देखते हुए था ही नहीं उसके पास। सो बाय द वे, अब जैसे तैसे कार के पास आते ही रिक वो बस इस आदमी की कार के अंदर ही बैठता। तो तभी ही उससे पहले वो आदमी, जिसका चेहरा हम डेफिनेटली मूवी में आगे चलकर देखेंगे, वो एकदम से रिक के हाथ को पकड़ उसको अंदर की तरफ खींच बड़े ही बहरे में से उसकी गर्दनी तोड़कर एक ही झटके में मार डालता है। बट बात अभी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। रिक को इतनी ब्रुटल तरीके से मारने के बाद यह आदमी पास में ही मौजूद अपने फार्म के अंदर लेकर आ रिक की डेड बॉडी को एक टेबल के ऊपर रख उसके हाथ पैर को एक बड़े से चाकू से काट छोटे छोटे टुकड़े कर कच्चा ही बड़े वियर्ड तरीके से खाना शुरू कर देता है। तो खैर, अब सीन उससे क्रिपी इंसिडेंट से चेंज होकर सीधे 2 हफ्ते बाद इन्हीं 3-4 कॉलेज के स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करता है, जिन सभी के ही नाम टॉम, उसकी गर्लफ्रेंड मैंडी, ये सिंडी एंड एलिसन को दिखाते हैं। ये सभी ही स्टूडेंट्स, अगर आपको पता ना हो तो मैं आप सभी को बता दूं कि टॉम, मैंडी और उसके बाकी फ्रेंड्स बेसिकली नेक्स्ट वीक बोस्टन में होने वाले मिड लाइफ स्टेडियम के अंदर एक लाइव रॉक कॉन्सर्ट में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, जो कि नेक्स्ट वीक परफॉर्म होने वाला था। तो बस उसे ही बात की एक्साइटमेंट को देखते हुए टॉम और उसके बाकी फ्रेंड्स से मिलकर न्यू ऑरलैंड से बोस्टन की तरफ जा रहे होते हैं, ताकि वो उस रॉक कॉन्सर्ट को लाइव एक्सपीरियंस कर सके, जो कि देखने में और सुनने में किसी भी अमेरिकन के लिए ऑब्वियसली कोई बड़ी बात नहीं थी। तो अब स्टोरी के सेकंड हाफ में सब कुछ इतना अच्छा देखने और सुनने के बाद अब आखिर में स्टोरी लाइन के अंदर फाइनली दिक्कत कहाँ पर आती है, ताकि देखने में इंटेंसिटी बने। तो दरअसल दिक्कत कुछ ऐसी है, जैसा कि आप सभी को याद होगा कि मूवी की स्टार्टिंग में हम सभी ने एक रिक नाम के बंदे को एक बड़े ही सुनसान से इलाके में फंसते हुए देखा था, जहाँ पर किसी आदमी ने बाद में उसको लिफ्ट देने के बहाने से बहरे में से जान से मार दिया था। तो बस जिसे कृपी जगह पर रिक फंसा था, जहाँ पर उसकी गाड़ी का टायर पंचर हुआ था, अभी ठीक उसी ही एग्जैक्ट लोकेशन पर, या फिर हम बोले उसी ही सड़क पर, इन्हें वन वे या नतर अभी वो सभी ही कॉलेज के स्टूडेंट्स बोस्टन के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पर इनकी भी वैन का टायर सेम मार की तरह ही कुछ ही दूर चलते ही बीच सड़क पे अनफॉर्चुनेटली किल घुस जाने की वजह से एकदम से ही फट जाता है, जो कि वो किल वाला सेटअप और किसी ने नहीं, बल्कि अगर आपको स्टिल अभी तक पता ना हो तो उससे ही क्रीपी आदमी ने किया हुआ होता है। और उसका पीछे का रीजन क्या है तो वो हम सभी को पता है। तो समहाउ अब जैसे तैसे वैन के टायर के अचानक से ऐसे फटते ही टॉम और उसके दोस्त वो सभी ही एक एक कार से बाहर निकल इस ट्रिकी सिचुएशन को थे, नहीं तो उनके पास और कोई एक्स्ट्रा टायर था, ताकि ये सभी ही इस सुनसान सी जगह से, जिधर अभी इन स्टूडेंट्स के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था, खुद से ही उस फटे हुए टायर को चेंज कर जल्द से जल्द यहाँ से जा सके। और न ही कोई मैकेनिक शॉप या गैस स्टेशन आस पास बनी हुई थी, ताकि ये सभी ही उनकी मदद लेकर अपनी कार को ठीक करा इधर से निकल सके।
तो बस अब इस अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो को देख टॉम और उसके दोस्तों के पास सिवाय अपनी कार के अंदर बैठकर आसपास से गुजरती हुई किसी दूसरे कार वाले से लिफ्ट लेने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था, जो कि फिलहाल की इन सभी की कंडीशन को देखते हुए सबसे बेटर ऑप्शन था, क्योंकि अब कुछ ही देर में वैसे भी रात भी होने वाली थी। तो बस अब रात होते ही टॉम, गिप्पी, एलिसन और मैंडी के एक एक कर थकान के मारे कार के अंदर सोते ही हम सभी ही रोड के बिल्कुल ही दूसरी तरफ बेसिकली केबिन सेट की ओर एक बड़े ही अजीब से दिखने वाले आदमी को देख पाते हैं, जिसका चेहरा बिल्कुल ही शॉकिंगली किसी पिग की तरह दिख रहा था। आई मीन एक जंगली सुअर की तरह। और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही बंदा होता है जिसने मूवी की स्टार्टिंग में रिक को बड़े ही बेरहमी से उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर कच्चा ही खाकर मारा था। तो खैर अब ये आदमी अपने ठीक सामने उन कॉलेज के स्टूडेंट्स की गाड़ी को खड़ा हुआ थे, बड़े ही चालाकी से कार की तरफ जा अपने हाथों में पकड़े हुए एक बड़े से हथौड़े की मदद से सबसे पहले वैन के पीछे के दरवाजे को खोल बड़े ही चालाकी से उस हथौड़े की मदद से टॉम और उसके दोस्तों को सोता हुआ थे बिना कुछ सोचे समझे सीधे एक एक कर उस हथौड़े से सभी के सर पे मार बेरहमी से घायल कर सीधे टॉम और उसके दोस्तों को उठाकर अपने केबिन के अंदर लेकर आ जाता है। तो अब उन सभी ही स्टूडेंट्स को केबिन के अंदर लाती हूँ। ये क्रीपी सा दिखने वाला आदमी इनके हाथ पैरों को लोहे की चेनों से बांध काइंड ऑफ हॉस्टेज बनाकर जानवरों के पिंजरे के अंदर डाल देता है। और अब ठीक इधर से ही ये होल इंटायर मूवी एक ऐसे लफड़े की तरफ जाने वाली है जो आपने अभी तक एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो बस सब सीन डायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट डे yippee टॉम, मैडी एंड एलिसन के ऊपर फोकस करता है, जहाँ पर ये सभी ही अचानक से बेहोशी से उठने के बाद एक दूसरे को शॉकिंगली जानवरों के पिंजरे के अंदर देख इस सडन हुए अनसेटलिंग मोमेंट के बारे में बस कुछ सोच समझने की कोशिश करते। तो तभी ही उससे पहले वही क्रीपी सा दिखने वाला जंगली सुअर जैसी शक्ल का वो आदमी yippee के पिंजरे की तरफ जा उसकी टांग को पकड़कर घिसड़ते हुए खींचकर पिंजरे से बाहर निकाल पास में ही लगे हुए एक हुक से उल्टा टंगा देता है। तो अब yippee को ऐसे उल्टा टंगाने के बाद ये क्रीपी आदमी टेबल के ऊपर पड़े हुए एक बड़े से मीट काटने वाले चॉपर को ले सीधे उसकी मदद से बिना कुछ सोचे समझे मैंडी, टॉम एंड एलिसन के सामने ही yippee की बॉडी को बीच में से फाड़कर आई मीन पेट को फाड़कर बॉडी के नीचे से दो टुकड़े कर सटास्टिक बट ब्रूटल तरीके से मार डालता है। लेकिन बात अभी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। वेल अब yippee को ऐसे मारने के बाद ये आदमी अपने ठीक सामने ही पिंजरे के अंदर कैद मैंडी को देख अब सीधे उसके पास जा इसको भी सेम yippee की तरह ही खींचकर पिंजरे से बाहर निकाल ठीक पीछे ही पड़ी हुई टेबल पे लेटा सबसे पहले मैंडी के होठों को एक तार की मदद से सिल इसके हाथ पैरों को रस्सियों की मदद से टेबल से बांध पीछे ही पड़े हुए टूल बॉक्स में से तुरंत ही एक स्लैश हैमर को निकाल अपने बेटे टोनी, जो कि उसका चेहरा भी दिखने में जंगली सुअर की तरह ही था, वो स्लैश हैमर उसको दे। तो टोनी वो अपने डैड से इस स्लैश हैमर को ले एलिसन और टॉम के सामने ही बड़े ही बहरे में से एक ही झटके में मैंडी के सर को बीचों बीच मार सर को फोड़कर चितड़े कर जान से मार डालता है। तो अब मैंडी और yippee के इतने बुरी तरीके से मरने के बाद सीन ऑफ फाइनली इस मूवी के एंडिंग की तरफ फोकस करता है, जहाँ पर अब वो क्रीपी आदमी टॉम को भी उसके पिंजरे से जैसे तैसे बाहर निकाल ठीक पीछे ही मौजूद उसी ही टेबल पे लेटाकर जिस पर अभी इसने कुछ ही देर पहले मैंडी के सर को फोड़ के मारा था अच्छी तरीके से उस पे लेटा देता है। तो अब टॉम को ऐसे लेटाने के बाद ये आदमी उसके दोनों पैरों को नीचे से कस के पकड़ एक ही झटके में जोर से खींचकर पूरी की पूरी बॉडी को बीच में से चीरकर जान से मार डालता है। तो अब मैंडी, टॉम एंड yippee के फाइनली ऐसे मरते ही अब वो क्रीपी पिग फेस वाला आदमी लास्ट एंड फाइनल बार एलिसन के पास जा शॉकिंगली इसको बाकियों की तरह मारने की बजाय एक काइंड ऑफ मैंडी की बॉडी के अंदर से निकले हुए मांस को उसको खिला बड़े ही वेट तरीके से एलिसन से शादी कर लेता है। और बस इसे ही क्रीपी मोमेंट के साथ हमारी ये मूवी अनएक्सपेक्टेड अनरियलिस्टिक तरीके से ठीक इधर ही एंड हो जाती है। वेल अगर आप इस मूवी को स्टिल पर्सनली देखने में बिलीव करते हैं तो आप सभी को ये मूवी यूट्यूब पे सर्च करने पे मिल जाए तो ठीक है, वरना आप सभी मुझे इंस्टा पे मूवी के लिंक के लिए मैसेज कर सकते हैं, जिधर मैं आप सभी को इस मूवी का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। बाकी अब रही बात की ये मूवी हिंदी में डब है कि नहीं, तो वेल एट द प्रेजेंट मोमेंट जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक ये मूवी हिंदी में डब नहीं है, बट स्टिल इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट इजी टू अंडरस्टैंड है, जिसको आपको देखकर बिना किसी परेशानी के आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। बाकी अगर मुझसे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को लेकर कोई गलती हो गई हो जिसको मैं कवर करना या फिर बताना भूल गया हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।
तो वेल दोस्तों, यही थी स्क्वल मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।